और ऊपर नीचे कहीं बचा हुआ नहीं चाहिए, उसे क्या कहेंगे? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। मतलब जैसे आप लोग होली आने वाला है तो टोपी जो देखे होंगे ना, उसी के शंकु कहते हैं या टीप। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे और क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेलन होता क्या है। तो बेलन के आधार और ऊंचाई वृत्ताकार होता है और उसके लंबवत वक्राकार पृष्ठ होता है, उसे क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। और बेलन के ऊंचाई को x से सूचित करते हैं और त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? r से। तो पहले जानेंगे बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ जैसे इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसको क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। या क्षेत्रफल मतलब क्या? इसमें कितना कोई भी कपड़ा से बना हुआ या कौन सी धातु से बना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और क्षेत्रफल क्या होता है? सेम है, 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई आर एच। अब जानते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण मतलब क्या? ये पूरा पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होना चाहिए और ऊपर नीचे कहीं बचा हुआ नहीं चाहिए, उसे क्या कहेंगे? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और प्लस में दोनों वृत्त के क्षेत्रफल। ये भी वृत्त है और ये भी क्या है? वृत्ताकार है। तो क्या हो जाएगा? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल प्लस में दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दो वृत्त है, तो इसको हम सजा के लिखेंगे तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा। 2 पाई आर, इसके फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस में क्या होगा? एच। यही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आप सवाल बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे और बेलन से कैसे शंकु, बेलन को ढाल करके कैसे हम भी गोली बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं, तो सभी को हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेंगे तभी तो हम आगे आंसर बनाएंगे ना। अब होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। अब जानेंगे बेलन शंकु। क्या पढ़ेंगे? शंकु। तो शंकु क्या होता है? बेलन के 1/3 भाग को क्या कहते हैं? शंकु। बेलन के 1/3 भाग को हम शंकु कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बेलन बनाए हुए हैं, इसको 1/3 काट देंगे तो क्या बन जाता है? शंकु। शंकु के ऊंचाई क्या होता है? एच। तिर्यक ऊंचाई क्या? जैसे कि मान लीजिए बेलन है, तो इसको काटेंगे तो तिरछा ऊंचाई, जैसे ये हो गया ना तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक तिरछी ऊंचाई कहलाता है। ये क्या होता है? नीचे आधार होता है, उसको त्रिज्या कहते हैं। तो शंकु के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु जैसे आप लोग होली आने वाला है तो टोपी जो देखे होंगे ना, उसी के शंकु कहते हैं। या टीप देखे होंगे, जैसे गांव वाले पहले तेल रखा जाता था, किरोसिन तेल रखते थे, तो अब तो वो नहीं है, तो सभी घर में बिजली आ गया। उसके बाद तो लालटेन या दिया बत्ती ही खत्म हो गया लगभग। तो शंकु हम टीप नहीं जानते होंगे, लेकिन होली में टोपी जो पहना जाता है वो कौन सा आकार के होता है? शंकु आकार के। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है शंकु का क्षेत्रफल? पाई आर एल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी सेम होता है, पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और नीचे में एक ही वृत्त है ना, इसलिए एक वृत्त जुटेगा तो क्या होगा? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम कितना कॉमन लेंगे? इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी आर आर है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? एल प्लस में आर। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर इंटू एल प्लस में आर। अब जानेंगे शंकु के आयतन। क्या होता है शंकु के आयतन? शंकु बेलन के क्या है? 1/3 भाग। बेलन के 1/3 भाग है, तो शंकु के आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 भाग है, तो बेलन के आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन की तिर्यक ऊंचाई जानेंगे। जैसे तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एल से सूचित करते हैं। ये क्या हो गया? आर। एल बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर।
L बराबर एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर होता है। इतना तक हम फॉर्मूला जान गए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दे देगा एक बेलन का त्रिज्या यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर, तो आयतन क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया को किससे सूचित किया है, a से, फिर त्रिज्या आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम सूत्र के क्या जानते हैं, बेलन के क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 का फॉर्मूला वाला रहेगा, कौन रहेगा, फॉर्मूला वाला आर के मान, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर के मान कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कितना है तो 14 यहाँ लिखेंगे, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 यहाँ लिख देंगे, तो 7 दूनी 14। अब गुना करेंगे सबके, अब तक कटने वाला नहीं है, तो 44 के 2 से गुना करेंगे तो कितना 880 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल के सही मात्रा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब जानते हैं बेलन के आयतन, तो v बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन क्या होता है, पाई के मान क्या दिखेंगे 22/7, आर के मान कितना है, आर का मान है 14, तो 14 गुने 14, एच का मान है 10, तो 7 दूनी 14। अब गुना करेंगे सबके तो हो जाएगा 44 गुने 14 गुने 10, तो 14 चक्का 56, 14 चक्का 56 और 5 61, 6160 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन को हम किसमें मापते हैं, क्यूब में। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या होता है, सेम है, जो बेलन के क्षेत्रफल होता है वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो टी बराबर भी क्या हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का एग्जांपल अगर क्वेश्चन में पूछेगा, या तो त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई दे देगा, या आयतन दे देगा, कुछ भी देगा तो हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा। तो एग्जांपल भी देख लिए हैं, अब शंकु का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे शंकु का दे देगा, शंकु में यानी शंकु का त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम निकाल लेंगे, जैसे क्षेत्रफल हम क्या जानेंगे, शंकु का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, तो पाई का मान कितना देंगे 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है 7, और एल का मान निकाल लेंगे, एल बराबर क्या होता है √h² प्लस में आर स्क्वायर, तो h का मान कितना है 10 के स्क्वायर, आर के मान कितना है 7 के स्क्वायर, गुना करेंगे तो 100 और प्लस में 49, यानी √149, तो 149 का वर्ग नहीं निकलता है, तो √149 ही रहेगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 √149 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद दोस्तों। अगले दिन हम लोग गोला